बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं या फिर पर्सनली डीएम करते हैं कि अगर मुझे 1000 महीने का कमाना है, आई मीन 1000 रुपये नहीं, $1000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे कंप्लीट रोड मैप बताओ कि किस तरीके से मुझे कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ एफर्ट डालने पड़ेंगे, कहाँ एफर्ट नहीं डालना है। ये सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में, चाहे जितनी बड़ी वीडियो बने चाहे जितनी छोटी वीडियो बने, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर कहोगे कि मुझे अब समझ आ गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप लोग को समझ आ जाता है तो यार कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग को समझ भी आया या फिर नहीं समझ आया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तब मुझे पता लगेगा और मुझे ये भी पता लगेगा कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है और आप लोग शायद उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हो। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग अभी तक चेक कर लो, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यूएबल कंटेंट डालता रहता हूँ एडमोब ऐप मार्केटिंग से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जिससे आपकी हेल्प होने वाली है इन फ्यूचर। अगर आप लोग भी एंड्रॉइड ऐप में अपने एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में आना चाहते हो या फिर एंड्रॉइड ऐप से अर्निंग करना चाहते हो, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो तो आप लोग के लिए मैंने कोर्स बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर अगर आप लोग भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन यूएसए में करवाना चाहते हो, अपने ऐप को यूएसए में ग्रो करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई अपने स्क्रीन पे, और मैंने आज के लिए आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ बना रखी है जिस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट एडमोब रिवेन्यू रोड मैप है जो हमारा, वो है योर कंप्लीट गाइड फ्रॉम $0 to $1000 पर मंथ। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आपको बेसिक कोडिंग स्किल आनी चाहिए, चाहे वो एंड्रॉइड के लिए हो चाहे वो आईओएस के लिए हो। अगर आपको बेसिक स्किल नहीं पता तो आप लोग किसी डेवलपर को हायर कर सकते हो। अगर आप लोग जीरो स्क्रैच से बनवाना चाहते हो तो जीरो स्क्रैच से ऐप बनवा सकते हो, जिसके लिए आपको ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक नॉर्मल सा कोई कोड बाय कर लो, सोर्स कोड से कोड कैनियन जैसी वेबसाइट से एक कोड बाय करके आप लोग किसी डेवलपर को कुछ पेमेंट करके आप लोग उसको रेस्किन करवा लो, मतलब उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करवा लो। वो ऐप प्ले स्टोर पर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, कोई सस्पेंड जैसा चांसेस नहीं आएगा, कोई रिमूव जैसा चांसेस नहीं आएगा। आप लोग उसको आसानी से डाल सकते हो। तो आपको, अगर आप लोग को बेसिक कोडिंग स्किल आती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको नोट डाउन कर लेना। आप लोग एक नोटपैड पे नोट डाउन कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड है वो है गूगल प्ले कंसोल। ये भाई रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको रिक्वायर्ड रखना है, इसको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना अर्निंग नहीं कर सकते। तो $25 आपको स्पेंड करने हैं गूगल प्ले कंसोल पे, आई मीन आपको $25 गूगल को देने हैं, तो वो आपको अपना अकाउंट देगा जहाँ पे आप लोग अपने ऐप को प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो $25 ये एक कोई भी ईयरली प्लान नहीं है, कोई भी मंथली प्लान नहीं है, ये लाइफ टाइम प्लान है जब तक आप लोग अपने अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो। और ये एक सिक्योर है, अगर आप लोग इस पर गलत एक्शन लोगे, गलत एक्टिविटी करोगे तब आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आपका 100 से लेकर 300 तक का मार्केटिंग बजट होना चाहिए। ये डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ में अगर आप लोग देखोगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये का आपका बजट होना चाहिए। मंथली नहीं मैं कह रहा हूँ, चाहे आप लोग 6 महीने में स्पेंड करो चाहे आप लोग 3 महीने में स्पेंड करो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये 3 चीज़ें हैं भाई रिक्वायरमेंट जो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप लोग पर मंथ $0 to $1000 कमाना चाहते हो। और ये कमाने के लिए कितना समय लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे फाउंडेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखो क्रिएट एंड एडमोब अकाउंट, उसके बाद लर्न एड टाइप, बैनर एड, इंटरस्टिशियल एड, रिवॉर्डेड एड, जो मैंने अपनी चैनल पे भर कर मैंने वीडियोस डाली हैं किस तरीके से आप लोग इन सारी चीज़ों को जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर सकते हो। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर डेली विजिट करते हो ना, डेली मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, तो शायद आप लोग को ये सारी चीज़ें पता भी होंगी कि ये चीज़ें करनी कैसे है। तो आसानी से आप लोग इनको कर सकते हो। आपको करना क्या है, क्रिएट एडमोब अकाउंट, उसके बाद आपको ये चीज़ को लर्न करना है कि कैसे कैसे कहाँ एड्स को इंटीग्रेट करना है। आंख बंद करके बिल्कुल भी एड्स नहीं लगाने हैं, आंख बंद करके लगाओगे तो आंख बंद करके ही रिजल्ट भी मिलेगा। उसके बाद सेटअप, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, उसके बाद रिसर्च, प्रॉफिटेबल नीचेज, यूटिलिटीज़, गेम्स, लाइफस्टाइल। आपको रिसर्च जरूर करना है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि कोई भी ऐप बनाने से, कोई भी गेम बनाने से पहले आप लोग भाई कम से कम अपना 1 हफ्ता उस पर स्पेंड करो रिसर्चिंग पे, ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में जिस कीवर्ड पे मैं काम करना चाहता हूँ, जिस कीवर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, ये एक वैल्यूएबल कीवर्ड है और इस पर मैं ग्रो भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि रिसर्च नहीं छोड़नी, रिसर्च पहले उसके बाद कोई और काम। रिसर्च को आप लोग बाद में करते हो और काम पहले करते हो, तभी आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। इसलिए आप लोग को इन चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बिल्ड एंड लॉन्च, डेवलप सिंपल ऐप्स, कैलकुलेटर, गेम्स, ट्रैकर, एड स्ट्रेटजीज, एड बैनर टू बॉटम, इंटरस्टिशियल बिटवीन सीजन। उसके बाद टेस्ट thoroughly and optimization performance। उसके बाद लॉन्च ऑन गूगल प्ले विद गुड एसईओ।
एसईओ के बारे में भाई हर कोई बोलता है, मैं ही नहीं बोलता हूँ, हर गूगल भी बोलता है, हर एक चीज़ बोलती है कि एसईओ बहुत रिक्वायरमेंट है। आप लोग एसईओ को बेशक लाइट में लेते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता लगेगा कि भाई एसईओ का कितना बड़ा वैल्यू है, लेकिन आप लोग अभी इसको इग्नोर कर रहे हो, तो इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। एसईओ के ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है, बहुत सारे अपने चैनल में वीडियोस अपलोड करे हैं। अगर आप लोग पेड कोर्स देखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने पेड कोर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। यूडीमी पे आप लोग उसको एनरोल करके देख सकते हो। बिगिनर टू एडवांस लेवल तक मैंने सिखाया है किस तरीके से आप लोग एसईओ कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मैंने सिखाया हुआ है, तो उन कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद जो थर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मॉनिटर की मैट्रिक्स, डेली एक्टिव यूजर, ईसीपीएम, रिटेंशन, उसके बाद एबी टेस्टिंग, इंप्रूव बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक, स्टार्ट मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो ये 3 चीज़ें हैं, फाउंडेशन, बिल्ड एंड लॉन्च, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद जो फोर्थ है वो है स्केल। स्केल का मतलब लॉन्च मल्टीपल ऐप्स 3 to 5 टोटल। आप लोग क्या सोचते हो कि एक ऐप डालूंगा अब इसी से महीने का $1000 बनता रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। आप लोगों को मल्टीपल ऐप्स पे काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग यूट्यूब पर भर भर कर कंटेंट डालते हैं, चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, कंटेंट डालते हैं। कोई कंटेंट अच्छा चल जाता है, कोई कंटेंट नहीं चलता है। अब वैसे ही ऐप्स होते हैं, कोई ऐप्स आपका अच्छा चल जाएगा, कोई ऐप्स आपका नहीं चलने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपके सारे ऐप्स चले, तो बस आप लोग को ये चीज़ें फॉलो करनी है कि आप लोग को 3 से 4 ऐप्स डालने हैं, उसमें से कोई ना कोई ऐप का ऐप चल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके 4 ऐप्स डाल दिए, वो कोई भी ऐप्स हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि सच में कौन सा ऐप चल सकता है और कौन सा ऐप नहीं चल सकता है। इसके ऊपर फोकस करोगे तभी आप लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और आपको भी एक प्रॉपर आइडिया होगा कि हाँ, ये इस ऐप पे काम कर रहा हूँ तो ये डेफिनेटली कि चलेगा। तो बस ये चीज़ आपको फोकस करनी है, और एक ऐप पे फोकस नहीं करना है भाई, आपको मल्टीपल ऐप्स पे काम करना पड़ेगा अगर पर मंथ 0 to 1000 का आप लोगों ने सपना देखा है तो। उसके बाद क्रॉस प्रमोशन बिटवीन ऐप्स, एड मीडिएशन, फेसबुक यूनिटी एड्स। मीडिएशन यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा, करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन, हाई ईसीपीएम। अब बात करते हैं भाई रिवेन्यू टारगेट। देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक मैं बताऊंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल का बताऊंगा। अगर आप लोग को पर मंथ 50 से $150 कमाना है, मतलब 50 से $150 कमाने हैं, तो आपको एक ऐप पे कम से कम 500 से यहाँ पे एक ऐप बनाना है, और 500 से आपके 15,000 डेली एक्टिव यूज़र आना चाहिए। डेली एक्टिव यूज़र होंगे तभी आप लोगों को यहाँ पे 50 से लेके $150 तक अर्निंग होगी, जब आप लोग 1500 एक्टिव यूज़र पे काम करोगे। उसके बाद जो 1500 एक्टिव यूज़र है, आपके ऐप पे काम करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो, अगर आप लोग पर मंथ 200 से $500 कमाना चाहते हो, तो कम से कम मीडियम में आप लोगों को 2 से 3 ऐप्स डालने पड़ेंगे, और आपके डेली एक्टिव यूज़र होने चाहिए 2000 से लेके 5000 के बीच में। तब जाके आप लोग का पर मंथ का 200 से लेके 500 के बीच में आपका अर्निंग होने वाला है। तो इतने एक्टिव यूज़र आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपको इतनी अर्निंग होने वाली है। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस करो, तभी आप लोगों को एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, और आपको बेटर रिजल्ट के साथ साथ आपको अच्छे खासे अर्निंग भी होगा, और एक्टिव यूज़र ज़्यादा मिलेंगे। ऑर्गेनिक पे ही एक्टिव यूज़र मिलेंगे, ऐसे तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग देख लेना। लेकिन अगर आप लोग एक्टिव यूज़र पे काम करना चाहते हो तो आपको शायद ऑर्गेनिक पे काम करना चाहिए, जो आपको अच्छा रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग 1000 से ज़्यादा डॉलर बनाना चाहते हो पर मंथ का, तो आपका जो गोल है वो 3 से 5 ऐप्स हैं, और आपको 8000 से लेकर 15000 एक्टिव यूज़र बनाने पड़ेंगे अपने ऐप पे, तब जाके आप लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग होने वाला है, और जो आपने सपना देखा है 0 से लेकर $1000 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग उसको अचीव कर पाओगे। अब ये कैसे काम करेगा वो भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका सक्सेस फॉर्मूला है $1000 पर मंथ का, वो है 10,000 एक्टिव यूज़र मल्टीप्लाई 3 days 3 एड्स डे। मतलब एक बंदा अगर आपके 3 एड्स देखता है, तो आप लोग का अगर ईसीपीएम अराउंड $1 का चल रहा है, तो आप लोग 10,000 एक्टिव यूज़र पे आप लोग $1000 आराम से बना लोगे भाई, बहुत ही आसानी से। आपको सिरदर्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कैसे बनेगा कैसे होगा, आसानी से हो जाएगा। बस आप लोग को ये चीज़ को फॉलो करना है। ये है आप लोगों का 10,000 एक्टिव यूज़र का। अगर आप लोग के 10,000 एक्टिव यूज़र बन जाते हैं, तो अगर एक एक्टिव यूज़र आपके 3 एड्स भी देखता है, और आपका ईसीपीएम अराउंड $1 का चल रहा है, तो आप लोग आसानी से पर मंथ का ईजिली तरीके से $1000 अर्न कर पाओगे। चाहे वो गूगल एडमोब हो, चाहे वो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क हो, चाहे वो गूगल एडीएक्स हो। एडीएक्स होगा तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि एडमोब की कंपैरिजन में एडीएक्स में ज़्यादा इसी पे मिलता है। उसके बाद भाई नीचे आते हैं की सक्सेस फैक्टर्स, यहाँ पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। उसके बाद सिंपल ऐप वर्क बेस्ट। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जितना सिंपल ऐप बनाओगे उतना अच्छा चलेगा। ये एप्लीकेशन को ज़्यादा भाई, कोई भी बंदा ज़्यादा आपको एप्लीकेशन में घूमना नहीं चाहता है, वो आप लोग के सिंपल से ऐप्स पे
देखना चाहता है, आपका यूआई अच्छा होगा, तो आप लोग आसानी से ज़्यादा टाइम यूज़र स्पेंड करेगा और आपका ऐप भी यूज़ करेगा। स्ट्रैटेजीज ऐड प्लेसमेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि अच्छे से ऐड प्लेसमेंट करना है, मल्टीपल ऐप्स पे काम करना है, कंटिन्यूस ऑप्टिमाइज़ करना है, 1-2 दिन की गेम नहीं है, कंटिन्यूस काम करना है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं, जो मैंने अपने हर वीडियो में बताया, टू मैनी एड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा एड्स भर देते हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इग्नोरिंग एनालिटिक्स एंड यूज़र फीडबैक, आप लोग यूज़र का फीडबैक नहीं देखते हो। और आप लोग, मैंने एक एनालिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था कंप्लीट फायरबेस के ऊपर कि किस तरीके से आपको एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है और किस तरीके से आपको अपने डेटा को ट्रैक करना है, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है। सिंगल ऐप डिपेंडेंसी, आप लोग एक ही ऐप पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि मुझे यही रेवेन्यू $1000 महीने का बना के देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो अभी से दिमाग से निकाल दो, ये एक गलत तरीका है और गलत तरीका तो है ही है, और ये आपके माइंड में जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद सिंगल ऐप डिपेंडेंसी के बाद पूर ऐप ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप लोग ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं कर रहे हो, आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, तो भाई कोई भी आपको इस चीज़ के ऊपर ग्रो नहीं करके दे सकता, चाहे आप लोग का कितना भी अच्छा ऐप क्यों ना हो। मैंने आपको लाखों बारी बताया है कि ऐप मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है आपकी मार्केटिंग, किस तरीके से आप लोगों ने मार्केटिंग करी है। उसके बाद नॉट टेस्टिंग ऐड प्लेसमेंट, आप लोग प्लेसमेंट को टेस्ट करना कभी भी ऐप रिलीज़ करने पहले, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं और ये सक्सेस फैक्टर हैं। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोग को ज़्यादा ही चीज़ की नीड है तो मैं ये फाइल ही आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोग को उसके लिए करना क्या है, आप लोग को मेरे व्हाट्सअप पे ज्वाइन होना है, व्हाट्सअप के ग्रुप में ज्वाइन होना है, और आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये लिखना है फाइल। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइल लिखोगे तो मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा, डायरेक्ट आप लोग इसको अच्छे से देख पाओगे। उसके बाद एनएसटीएल टूल है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो, एक्सकोड हो गया, फायरबेस एनालिटिक्स हो गया, एडमोब कंसोल, कैनवा फॉर ग्राफ्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग एक एप्लीकेशन को $1000 तक ले जा सकते हो, जीरो से लेके $1000। अगर आप लोग रोड मैप पूछ रहे थे ना, तो ये रहा आपका रोड मैप, आप लोग अच्छे से समझ गए होगे आई होप। अगर नहीं समझ आया है तो बताना, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग दिन रात देखते रहना इसको, किस तरीके से आप लोग इसको अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इस सक्सेस को अचीव करके आप लोग 0 to 1000 का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर पाओगे आसानी से। बस आप लोग कमेंट में करना फाइल, आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो ग्रुप में, वहीं पे मैं लिंक डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो इसका सक्सेस रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, एफर्ट, स्मार्ट ऐप सिलेक्शन एंड कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन द यूज़र डाटा, आप लोग को यूज़र के डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको अपने ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना है, और आपको कंटिन्यूसली एफर्ट लगाने हैं, कम से कम 6 महीने। अगर आप लोग 6 महीने नहीं काम कर सकते तो आप लोग एंड्रॉइड ऐप पे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम नहीं दे सकते तो शायद आप लोग इस पे काम भी नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ तो देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ स्पेंड करने पड़ेंगे, अपने टाइम को देना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ऐप एक सक्सेसफुल ऐप बनेगा। उसके बाद आप लोग इतना रेवेन्यू बना पाओगे जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। और ये बहुत आसान है अगर आप इसको करना चाहते हो तो, बस आपको एफर्ट लगाना है, और आपको एक मेंटर होना चाहिए, जैसे कि आप लोग किसी को जो जिसकी बातों को फॉलो कर सको कि भाई इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर वो बताएगा आपको तो आप लोगों का कभी भी गलती नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग उसको इग्नोर करोगे तो आपकी बहुत मिस्टेक्स होने वाली हैं। और वो मेंटर के तौर पे मेरा यूट्यूब चैनल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे मेरे यूट्यूब को पूरा विजिट करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी यार, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आपको कहीं नहीं भेज रहा हूँ, मेरे चैनल को विजिट करो। आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करो, मैं वीडियो बना के दूंगा आप लोग को पूरी रिसर्च के साथ। तो आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।